ओके, ये टेबल की फॉर्म में बताया हुआ है। ओर जब मिलती हमें, अभी हमने किया कि ओर क्या होती है, मिनरल होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं, ठीक है, या कई बार पानी में भी सी वाटर में घुले होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह। तो ओर से हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर को पहले कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये जो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, ये 3 तरह के अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हाई रिएक्टिविटी मेटल होते हैं उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन मतलब सॉलिड फॉर्म में नहीं, उसका पहले सोल्यूशन बनाते हैं वाटर डाल के, फिर उससे प्योर मेटल बन जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल की ओर मिली हमें, तो उसको या तो वो कार्बोनेट ओर होगी या सल्फाइड ओर होगी, ठीक है। तो कार्बोनेट ओर है तो उसकी कैल्सिनेशन करते हैं। अगर सल्फाइड ओर है, मतलब कोई मेटल है जैसे मेटल सल्फाइड, वो ओर होगी उसकी, या मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो मेटल सल्फाइड है तो उसकी रोस्टिंग करते हैं। ये प्रोसीजर होते हैं, +1 +2 में भी ये सारे प्रोसीजर एलेबोरेट करके हैं आपके सिलेबस में। आगे ये जब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हो जाती है, ये कार्बोनेट और या सल्फाइड, ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड को हमने रिड्यूस करना, मेटल बन जाना, ठीक है। वो प्योरीफिकेशन उसकी फिर मेटल की कर लेते हैं हम। अगर उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो प्योर फॉर्म में मिल जाता हमें वो मेटल। तो ये इसकी ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। तीसरी तरह के मेटल होते हैं लो रिएक्टिव। वैसे तो लो रिएक्टिव हमें फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं, जैसे कि प्लैटिनम एंड गोल्ड, जो कि रिएक्ट ही नहीं करते। तो लेकिन सम टाइम वो भी सल्फाइड और मिक्स्ड में भी मिल जाते हैं हमें, मतलब उनके भी ओर्स हो सकते हैं अगर वो रिएक्टिव हैं, थोड़े बहुत लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो उनकी हमने रोस्टिंग करनी है, फिर मेटल बन जाएगा और मेटल की रिफाइनिंग करनी है, उसको और प्योरीफाई करना है।